हेलो विद्यार्थी, मैं विजय कुमार, हिंदी लेक्चरर, बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज करबी, आप लोगों को पद्य भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इस पद्य भाग में पहला पाठ है पवनदूतिका। पवनदूतिका हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास का एक भाग है जो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। चलिए हम सबसे पहले आते हैं, पहले छंद में आते हैं। इसका थोड़ा सा पूर्व पीठिका जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा कंस वध के लिए अन्य कार्यों के लिए चले आए थे, तो उनके वियोग में राधा जी विरह में अत्यंत बेचैन हैं और बेचैनी की इतनी बढ़ जाती है कि पवन को ही अपनी संदेश वाहिका बना करके अपना संदेश, अपने व्यथा कथा को वह सुना करके उनके पास भेजती हैं। वही कथा यहाँ पर है, देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेले, आके आंसू दृग्युगल में थे, धरा को भिगोते। हरिऔध जी कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस, कहते हैं एक माने एक दिन, दिवस माने एक दिन, राधा जी घर में अकेले प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होकर बैठी हुई थी। तभी आके आंसू दृग्युगल में थे, धरा को भिगोते, और वो देखते हैं कि राधा के दृग्युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों में आंसू की धारा, आंसुओं की धारा वह बह रही थी और बह करके पृथ्वी को गीला कर रही थी। धरा, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को भिगोती। उसके आँखों से, उसके दोनों आँखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, तभी उसी क्षण आई धीरे इस सदन में। सदन माने घर, इस घर में जहाँ राधा जी बैठी हुई थी, तो राधा जी के घर में पुष्प सदगंध को लेकर के, सुगंधित फूलों की सुगंध को लेकर, या सुगंधित हवा, पुष्पों की सुंदर सुगंध को लेकर के धीरे से प्रातःकाल चलने वाली हवा खिड़की से, झरोखों से वह प्रवेश करती है। तभी उसी समय, चाहे ऐसे देख लीजिए, प्रातःकालीन चलने वाली हवा राधा जी के वातायनों, राधा जी के घर के वातायनों से वह पुष्पों की सुगंध को लेकर के वह धीरे से प्रवेश करती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उसे श्रीमती राधिकायों। तभी वह सुगंध आनंदित करने वाली वह हवा, वह पवन भी राधा जी को और पीड़ा पहुंचा रही थी। तो यह समझ करके संतापों को विपुल बढ़ता, संताप माने दुख, अपने दुख को, वैसे भी वह विरह में दुखी थी, अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधा जी दुखी हो करके उस पवन से बोलती हैं, कहती हैं, धीरे बोली सा दुख। दुखी हो करके राधा जी उस पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। वो कहती है कि ऐ प्रिय, यद्यपि प्रिय लगने वाली ऐ हवा, ऐ पवन, तू सबको प्रातःकालीन चलने वाली, प्रिय लगने वाली ऐ हवा, तुम मुझे क्यों सता रही हो, मुझे दुखी क्यों कर रही हो? मैं पहले से ही दुखी हूँ और तुम मेरे दुख को क्यों अधिक बढ़ा रही हो? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? काल अर्थात काल यानी समय, कलुषित यानी दुराग्रह से ग्रसित, कलुषित पाप या
दुराग्रह से ग्रसित काल की तरह तू भी कलुषित हो गई है, तू भी दूषित हो गई है। जिस तरह से दूषित मन वाला काल है जो मुझे इतना पीड़ा पहुंचा रहा है, तो दूषित काल की तरह, समय की तरह क्या तुम भी दूषित हो गई हो, जो मेरी पीड़ा को तुम और अधिक बढ़ा रही हो। चलिए बंधुओं, ये इस तरह से अर्थ रहा। सभी विद्यार्थी जरूर इसको पुस्तक खोल करके एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अब मैं इसका काव्य सौंदर्य बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं छंद में। तो ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। यह एक वर्णिक छंद होता है। वर्णिक, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है ना। रस इसमें वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार रस भी है। तो ये विप्रलंब श्रृंगार रस है। ठीक है। अब इसमें भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली भाषा है। छंद मंदाक्रांता बता दिया। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है। जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ प्रसाद और माधुर्य गुण, यहाँ पे प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं। प्रसाद लगभग सब जगह होता है, माधुर्य श्रृंगार में, वात्सल्य में होता है। सब शक्ति इसमें अविधा सब शक्ति है, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है। शैली है इसकी प्रबंधात्मक है। चूँकि पवन दूतिका परिप्रवास से लिया गया है, परिप्रवास एक प्रबंध काव्य है, इसलिए शैली इसकी प्रबंधात्मक है। ठीक बंधु, ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। एक पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपके भविष्य के लिए